नमस्कार, मैं ललित जांगीड़ मेरे यूट्यूब चैनल LJ ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज है 1 मई और लेते हैं कुछ मुख्य करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में जो आयुष्मान भारत दिवस है वो 30 अप्रैल यानी कल ही के दिन मनाया गया है। और जो ये आयुष्मान भारत दिवस है यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत मनाया गया है। इस योजना जो ये भारत आरोग्य योजना है इसके अंतर्गत जो दूर दराज जो ग्रामीण इलाकों में या फिर आर्थिक पिछड़े लोग होते हैं उनको चिकित्सा सुविधा सही तरीके से मुहैया कराया जा सके, उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में शुरू की थी। तो तब से 30 अप्रैल के दिन आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अन्य ऑप्शन जो अप्रैल महीने के अंदर 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था, वर्ल्ड हेल्थ डे। 24 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया था, पंचायती राज दिवस मनाया गया था। और 18 अप्रैल के दिन वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही के अंदर भारत जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस है उसके अंदर भारत का एक स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में TS तिरुपति को नियुक्त किया गया है, TS तिरुपति को। और ये जो लास्ट ऑप्शन मैंने दे रखा है सैयद अकबरुद्दीन उनकी जगह लेंगे। TS तिरुपति को नियुक्त किया है और जो TS तिरुपति है वो इस सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र क्या है। तो देखते हैं क्या है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस, इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 के दिन हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क USA के अंदर है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंदर कुल 6 भाषा है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनी है। परंतु कार्य संचालन सिर्फ 2 भाषाओं में होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच के अंदर। ये अच्छा प्रश्न बन सकता है। कुल सदस्य देश 193 है, जिसके अंदर जो अंतिम देश सदस्य देश बना था वो दक्षिण सूडान था। और जो वर्तमान के अंदर जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस है और वो 7वें महासचिव है। इनसे पहले जो बने थे वो बान की मून थे और जो अभी जो 7वें है जो एंटोनियो गुटेरेस है। और जो उसके टोटल जो देश है सदस्य देश है वो 193 है। कहते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर कितने लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का ओजोन क्षेत्र बंद होने की घोषणा की है? जो ओजोन परत है जो हाल ही के अंदर कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन हुआ है उसके कारण पूरा जो आर्थिक या फिर परिवहन बिल्कुल पूरा की पूरी दुनिया ठप हो गई है। उसके कारण जो प्रदूषण में जो भारी गिरावट आई है उसके कारण जो ओजोन परत छिद्र था जो प्रदूषण के कारण लगातार बढ़ रहा था वो अब लॉकडाउन के कारण प्रदूषण बहुत ज़्यादा प्रदूषण का स्तर कम हो गया है तो वो वापस छिद्र है वो बढ़ने लगा है। तो हाल ही के अंदर वैज्ञानिकों ने कहा है कि कितने लाख वर्ग किलोमीटर, वो 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक परिधि का ओजोन क्षेत्र बंद होने की घोषणा की है। तो अब देखते हैं ओजोन परत क्या है। तो ओजोन परत के बाद ओजोन परत इसका जो ये जो ऑक्सीजन की 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। और इसकी जो खोज थी भौतिकविदों फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुशो ने 1913 में की थी। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 90% किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन मापने की जो इकाई है, अच्छा प्रश्न बन सकता है वो क्या है? डॉप्सन है। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2 प्रश्न इससे भी बन सकते हैं, इकाई क्या है और विश्व जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक की मेज़बानी करेगी? कौन सी नौसेना है जो मेज़बानी करेगी? तो वो अमेरिका की नौसेना है जो विश्व का सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक को हिंदी में प्रशांत भी कह सकते हैं कि रिम ऑफ द पैसिफिक की जो मेज़बानी करेगा वो अमेरिका की नौसेना है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉकडाउन में छात्रों के लिए पड़ोसी क्लास नेबरहुड क्लासेस शुरू करेगा? तो वो देश है त्रिपुरा राज्य है। तो वो कौन सा राज्य है? वो त्रिपुरा राज्य है। और इस जो ये पड़ोसी क्लासेज है, जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता तब तक हर एक टीचर 5 स्टूडेंट को पढ़ाएगा, कम से कम 5 स्टूडेंट को पढ़ाएगा इस योजना के तहत, जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता। और ये जो त्रिपुरा राज्य ने शुरू की है। अगला प्रश्न, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत अनुमानित की है? तो वो की है 0.2%। जो ये क्रिसिल है, इसने पहले 2.5% बताया था, लेकिन हाल ही के अंदर संशोधित करके इसको 0.2% कर दिया। क्रिसिल है जो ये बम्बई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1987 में। और जो संस्था है वो आर्थिक सर्वेक्षण करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न, कतर में भारत के नए राजदूत कौन है? कतर के अंदर हाल ही के अंदर भारत के नए राजदूत की घोषणा की है, तो वो है दीपक मित्तल। दीपक मित्तल को हाल ही के अंदर कतर के अंदर भारत का नया राजदूत बनाया है। और जो पीयूष श्रीवास्तव अगला ऑप्शन है, उनको बहरीन के अंदर बनाया है भारत का नया राजदूत। डी वाला कृष्ण को रूस के अंदर, और जयदीप जो मजूमदार है उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर नया बनाया है राजदूत। अब देखो, एक इसके अंदर एक मैं आपको बता दूं कि राजदूत और एक उच्चायुक्त होता है। उच्चायुक्त तो जो नॉन कॉमनवेल्थ जो कंट्री होती है, उनके अंदर तो राजदूतों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, टोटल जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, उनके अंदर उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो कतर के बारे में जानते हैं क्या है? तो जो कतर है, कतर उसकी राजधानी दोहा है और मुद्रा क्या है? रियाल है। और बहरीन देश की जो राजधानी है वो मनामा, और उसकी जो मुद्रा है वो क्या है? दिनार है। मैप के अंदर ये जो कतर बता रहे हैं और ये बहरीन। तो ये थे आज के कुछ मुख्य करंट अफेयर्स। अब लेते हैं अलविदा। धन्यवाद।